1 चम्मच यदि आप एक गमले में 15 दिनों पर डालते हैं तो निश्चित गुड़हल के एक ही पौधे पर बहुत सारी कलियां आए, पत्ते पीले ना हों और पौधा स्वस्थ रहे। ऐसे किस चीज़ का इस्तेमाल करें हम अगस्त के शुरू में, ताकि अपने गुड़हल के पौधे को हम ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से भर सकें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि अब नवंबर के बाद गुड़हल का डोरमेंसी टाइम शुरू हो रहा है, तो बहुत ही आप केयरफुली इसे फीड कीजिए ताकि जो भी आप खाद दें वो आने वाले टाइम में भी सपोर्ट करे और सर्दियों में आपका पौधा मुरझाए ना, ख़राब ना हो। गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग लेने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। अगस्त में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि पत्तियां छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं और पौधा जब से नर्सरी से लेकर आया हूँ या आई हूँ तब से एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो क्या गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है, खासकर जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं, ये वीडियो में आगे बताऊंगी। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि अभी किस खाद को देने से आप अपने गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। सबसे पहली टिप क्या है? टिप नंबर 1 आप ध्यान से समझिए और ऐसे ही फॉलो कीजिएगा तो आप अपने पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी बरसातों का टाइम है और बरसात में हमारे पौधे की सॉइल अक्सर गीली रहती है। अब ऐसे में क्या होता है कि नीचे जो हमने प्लेट लगा रखा है उसमें पानी भरा होता है। ये पानी भरा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ अभी जस्ट आधे घंटे पहले बारिश आकर गई है और ये पानी यदि 24 घंटे ऐसे ही गमले में रह गया तो अगले दिन आप देखेंगे कि आपके पौधे पर मिलीबग्स का भी अटैक हो गया है, पत्तियां सिकुड़ गई हैं और पत्तियां पीली हो गई हैं। तो आपको क्या करना होगा, हर एक बारिश के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो प्लेट लगा रखा है उस प्लेट में पानी जमा ना हो। यदि आपने प्लेट नहीं भी लगाया है तो इस बात को ज़रूर चेक कीजिए कि गमले के ऊपर कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है। यदि पानी जमा होगा तो आप अपने पौधे पर ज़्यादा फूल भी नहीं ले पाएंगे और ऐसे में पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। टिप नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी आप फर्टिलाइज़ कर रहे हैं अपने पौधे को, इस बात का ध्यान रखें कि जो सॉइल है वो हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए बरसात के मौसम में भी। देखिए जैसे मैं अपने गमले की सॉइल आपको दिखा रही हूँ, हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यदि ये हाथ में चिपकता तो मतलब अभी आपको अपने पौधे पर ड्राई फॉर्म में भी कोई खाद नहीं देना है। जब कभी आप गमले की मिट्टी को बना रहे हैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सॉइल भुरभुरी ही होनी चाहिए। जैसे ये देखिए इस गमले में जो सॉइल है ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है अभी खाद देने के लिए। इसके पहले जो दिखाया यदि सॉइल वैसी दिख रही है तो आप ज़रूर खाद दीजिए। यदि आप बहुत गीली मिट्टी में खाद देते हैं तो ऐसे में सड़ने भी लगता है वो खाद और फंगस लग के आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो ये 2 टिप आप ज़रूर फॉलो करें। अगले पॉइंट को यदि आप समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि क्यों नर्सरी से पौधा लाने के बाद फ्लावरिंग नहीं करता है। देखिए जितनी बार आप नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं और उसे लगाने के दौरान जब आप अपने यहाँ रीपॉट करते हैं और उसकी रूट्स को खोल देते हैं इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि जड़ों को खोलते हैं फिर अपने यहाँ गमले में सेट करते हैं। अब ये पौधा 45 डेज़ पीछे चला गया, यानी कि अभी आप लेकर आ रहे हैं गुड़हल और इसके फ्लावरिंग का टाइम है और यदि आप इसे रूट इस तरीके से बेयर रूट्स करने के बाद लगा रहे हैं तो ये 45 से 50 दिनों के बाद ही अब फ्लावरिंग करेगा और ऐसे में क्या होगा कि आपका पौधा कई बार सूख भी जाएगा क्योंकि डोरमेंसी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रूट्स को पूरा ओपन नहीं करना है, मिट्टी उसमें लगे रहना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि रूट में हवा ना लगे और तब उसे रीपॉट कीजिए। अगली चीज़ है जो इसके साथ ही है, जो आप समझ लीजिए कि सॉइल किस तरीके से भुरभुरी बनाएंगे। एक आइडियल सॉइल जो है, जो 40% गार्डन सॉइल में 40% आप कुछ भी मिला सकते हैं, सैंड या कोकोपीट मिलाइए और फिर 20% फंगिसाइड और वर्मी कंपोस्ट मिला करके गमले में इस तरीके से रखेंगे और फिर ऊपर से सॉइल को भर देंगे। ये एक बेहतर तरीका होता है। बस ये ध्यान रखना है कि रूट्स के पास की मिट्टी को ना हटाएं। अब अगली सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जान लीजिए, खाद कौन सा अभी देना है, ये 7-7 दिनों पर देना है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस लॉन्ग होते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट को कवर करती हूँ। आप लोग आधी अधूरी देखते हैं, फिर बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ मेरे वीडियोज़ को देखा कीजिए क्योंकि वीडियोज़ लॉन्ग ही होते हैं मेरी जानकारी कहीं से भी सुनी सुनाई नहीं है जो मैं कॉपी पेस्ट करके बताऊँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती हूँ।
देखिए आपको क्या करना है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लेना है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, नर्सरी पर मिल जाएगा। लिंक चाहिए तो टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 चम्मच एक गमले पर हिसाब लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि केक फॉर्म में खरीदिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको फर्मेंट करके देना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। जब आप इसे पानी में डिल्यूट करके देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई फंगस नहीं लगेगा, किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होगा। ये एक कंप्लीट खाद है। अब आप सोच रहे हैं बरसातों में कैसे लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, तो जब पानी मतलब ना हो, जब रेनिंग नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है और सॉइल को ज़रूरत है पानी की, तो आप ऐसा करेंगे। यदि आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, घर में इस तरीके से राई सरसों के दाने तो किचन में मिल जाते हैं। इसको भी 1 चम्मच एक गमले पर हिसाब लगाना है, लेकिन तरीका क्या है यूज़ करने का ये समझ लीजिए। इसको पीस लीजिए, पीस करके 2 रातों के लिए फर्मेंट होने को छोड़ दीजिए। अगेन आई एम टेलिंग कि ज़रूरी है फर्मेंट करके देना, डायरेक्टली घोल कर डालेंगे तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर इसे 1 लीटर पानी में मिलाइए। पानी का कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि वो आपके अपने पौधे के अकॉर्डिंग हो सकता है। पानी चाहे जितना भी लीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा बहुत पतली सी घोल देनी है, गाढ़ी घोल कभी नहीं देनी है। यानी 1 चम्मच से थोड़ा कम ही लगाइए यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है। इसको 7-7 दिनों पे अभी आप रिपीट कर सकते हैं गुड़हल में खासकर, क्योंकि गुड़हल पर हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए तो आपको रिच फूड देना पड़ेगा। मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र भी बहुत ही सस्ता आता है। यदि ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे बना सकते हैं, हो सकता है पौधा ख़राब हो जाए, तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। आप मस्टर्ड केक ख़रीद कर मंगाइए और उसको यूज़ कीजिए 7 डेज़ पर। गुड़हल के लिए बेस्ट अभी ऑप्शन रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब ये आप दे रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में दीजिए, यदि उस दिन धूप है तो वेल एंड गुड है, और सॉइल में ये अच्छे से गुड़ाई करके अंदर चला जाए, इस बात का ध्यान रखिए। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र 8 से 12 इंच के कंटेनर में 1 से थोड़ा कम ही चम्मच यदि आप यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा। यदि आप केक फॉर्म में अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको पहले पाउडर बनाइए, पाउडर बनाने के बाद ही अंदाज लगा करके दीजिए। पौधे को धूप में ज़रूर रखिए, चाहे जितना भी धूप आता हो आपके यहाँ। देना कितना है, आप जितना पानी में डिल्यूट करें और जितने आपके गमले की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए। अब एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, आप पोटाश खरीदिए। पोटाश एक आप ऑर्गेनिक पोटाश भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है आपके पौधों के लिए, कोई नुकसान नहीं होता। पोटाश 1 चम्मच यदि आप एक गमले में 15 दिनों पर डालते हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। पोटाश कोई कॉस्टली चीज़ भी नहीं होती है, ऑर्गेनिक पोटाश भी बहुत आराम से नर्सरी पर मिलेगा। कलर डिफरेंट हो सकता है ज़रूर, तो पोटाश आप अपने पौधे पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 15 दिनों पर 1 चम्मच सॉइल में डायरेक्टली डाल सकते हैं। जिस भी खाद का लिंक चाहिए उसके नाम के साथ आप टेक्स्ट कर दीजिए, लिंक प्रोवाइड हो जाएगा।